हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 7.2 को। इसके पहले ऑलरेडी मैंने 7.1 का वीडियो बना चुका हूं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 1 से 37 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 1 से 37 तक के सारे प्रश्नों का हल, या यह कह सकते हैं सारे क्वेश्चंस का हल आपको प्रतिस्थापन विधि से करना है। पहला क्वेश्चन आपका दिया है 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आपको समाकलन करना है। तो सबसे पहले इसको समाकलन के रूप में लिख लेते हैं, तो हो जाएगा आपका 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये मैंने इसको समाकलन के रूप में लिख लिया। अब प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने का मतलब यह है कि आपको दोनों में एक आपका 2x है एक पद, और दूसरा पद आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो दोनों में एक पद को इस तरीके से t मानना है कि हम उसका अवकलन करें तो हमारा दूसरा पद आ जाए। समझिएगा, जैसे दो पद है, एक पद मान लीजिए आपका 2x है, दूसरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो दोनों पदों में से एक पद को आपको t मानना है, और ऐसे पद को t मानना है कि आप उसका अवकलन करें तो दूसरा पद आ जाए। तो एक क्वेश्चन मैं बताता हूं, इसके पास यदि आप 2-3 क्वेश्चन देखते हैं तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कैसे प्रतिस्थापन विधि से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले यदि मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t मान लूं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का यदि मैं अवकलन करूंगा तो 1 का तो 0 हो जाएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर का जो अवकलन होगा वो 2x हो जाएगा। यानी कि यदि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं t मानता हूं तो मेरा 2x ऑलरेडी आ जाता है। तो मान लेते हैं, तो लिख लेंगे माना कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t है। अब लिखेंगे दोनों तरफ अवकलन करने पर, लिखेंगे दोनों तरफ अवकलन करने पर, अवकलन करने पर ओके। अब दोनों साइड अवकलन कर दीजिए, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स बराबर डी टी अपान डी एक्स। अब आपका 1 का जो अवकलन होगा वो तो 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का जो अवकलन होगा वो आपका 2x होगा, ये आपका डी टी अपान डी एक्स हो जाएगा। तो यहां से आपका हो जाएगा 2x बराबर डी टी अपान डी एक्स। आपको किसका मान चाहिए? आपको 2x dx का मान चाहिए। 2x dx का मान चाहिए, तो यहां से dx से यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2x dx बराबर dt। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको मानना है कि उसका अवकलन करें तो दूसरा पद आ जाए। तो जैसे मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t माना, तो इसका अवकलन किया तो हमारा ऑलरेडी दूसरा पद आ गया। तो ऐसे ही सारे प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो 2x dx की जगह पर dt रख देंगे, तो 2x dx की जगह पर हम क्या रख देंगे dt, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने क्या माना है t, तो यहाँ पर आप t रख देंगे और समाकलन का साइन लगा देंगे। ओके, अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 अपान टी इंटू डी टी। तो आपको पता है 1 अपान टी का समाकलन क्या होता है? लाग टी। तो हो जाएगा आपका लाग टी प्लस का सी क्या है? समाकलन कांस्टेंट है या समाकलन नियतांक है। तो आपका लाग हो जाएगा। अब t का मान रख दीजिए, तो t आपने कितना माना है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का c। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका इस प्रकार से है, log x का होल स्क्वायर बट्टे x। तो सबसे पहले इसको समाकलन के रूप में लिख लीजिए, तो समाकलन हो जाएगा log x का
होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स dx। अब इन दोनों पद में एक पद को आपको ऐसे मानना है t कि उसका हम अवकलन करें तो आपका दूसरा पद आ जाए। तो यदि आप log x को t मानते हैं तो log x का यदि आप अवकलन कर देते हैं तो 1/x आपका मिल जाएगा। तो मान लेते हैं, तो लिखेंगे माना कि log x बराबर t। अब लिखेंगे दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ओके, तो अवकलन कर दीजिए। तो d/dx log x इक्वल टू dt/dx हो जाएगा। log x का अवकलन आपका हो जाएगा 1/x dt/dx। अब आपको किसका मान चाहिए? 1/x dx का मान। तो 1/x dx को इधर लेते आइए, तो dx बराबर हो जाएगा dt। यानी अब हम 1/x dx की जगह पर dt रख देते हैं, तो रख दीजिए यहाँ पर। तो 1/x dx की जगह पर हम क्या रखेंगे? dt। और log x को आपने क्या माना है? t। तो t का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया? 1/x dx की जगह पर मैंने dt रख दिया और log x को मैंने t माना है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। अब इसका समाकलन कर दीजिए, तो t स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा? t³ प्लस का c। अब यहाँ पर आपको t का मान रख देना है, तो t का मान कितना है? log x। तो हो जाएगा आपका log x का होल क्यूब बट्टे 3 प्लस c। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका 1/x प्लस x log x है। तो सबसे पहले इसको हम समाकलन के रूप में लिख लेंगे, तो हो जाएगा आपका 1/x प्लस x log x। ओके, फिर यहाँ पर dx हो जाएगा। अब क्या करेंगे? देख रहे हैं आप, इसमें भी x कॉमन है और इसमें भी x कॉमन है, तो दोनों से x कॉमन ले लीजिए, तो आपका हो जाएगा समाकलन 1/x कॉमन ले लिया तो 1 प्लस log x आपका हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर dx। तो प्यारे दोस्तों, सोचना आपको ये है कि दो पद है आपके, एक x है, एक 1 प्लस log x है। तो किसको मैं t मानूं कि दूसरा पद आ जाए? तो यदि मैं 1 प्लस log x को t मानता हूं और इसका अवकलन करता हूं तो एक का तो 0 हो जाएगा और log x का 1/x आ जाएगा। तो लिखेंगे माना कि 1 प्लस log x बराबर आपका t है। दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर, अब दोनों तरफ अवकलन कर दीजिए तो हो जाएगा d/dx 1 प्लस log x, 1 प्लस log x बराबर आपका हो जाएगा dt/dx। अब इसका आप अवकलन करिए तो 1 का अवकलन कितना होगा? 0, और log x का अवकलन होगा 1/x बराबर हो जाएगा dt/dx। अब आपको चाहिए 1/x dx की वैल्यू, तो dx से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 1/x dx बराबर dt। यानी अब हम 1/x dx की जगह पर dt रख सकते हैं, तो 1/x dx की जगह पर क्या हो जाएगा आपका? dt। और 1 प्लस log x को आपने क्या माना है? t, तो यहाँ पर t रख देंगे और समाकलन का यहाँ पर आप साइन लगा देंगे। तो आपका 1/t है, तो 1/t का समाकलन क्या होता है? log t प्लस का समाकलन नियतांक c लगा देंगे। अब t का मान रख दीजिए तो log हो जाएगा, t का मान कितना आपने माना है? 1 प्लस log x, तो हो जाएगा 1 प्लस log x प्लस का c, 1 प्लस log x प्लस का c। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका sin x sin cos x है। तो सबसे पहला कार्य हमारा क्या होता है? इसको समाकलन के रूप में लिखना, तो हो जाएगा sin x sin
और यहाँ पर लिख लेना है cos x dx। अब यहाँ पर आपका sin x sin cos x इंटू dx है, तो sin के साथ भी कोई ना कोई एंगल होगा, तो सबसे पहले मैं cos x को t मान लेता हूं, तो लिखेंगे माना कि cos x बराबर t है। अब क्या करना है, दोनों तरफ अवकलन कर दीजिए, तो लिखेंगे दोनों तरफ अवकलन करने पर, अवकलन कर दीजिए, तो हो जाएगा d अपन डी एक्स, cos x बराबर हो जाएगा dt अपन dx। अब आपको cos x का अवकलन करेंगे तो आपका होता है माइनस का sin x बराबर हो जाएगा dt अपन dx। आपको किसका मान चाहिए, sin x dx का, तो sin x dx का मान चाहिए, तो dx का पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो माइनस sin x dx बराबर dt। अभी भी आपको माइनस ज्यादा है, क्योंकि आपको sin x dx का मान चाहिए, तो माइनस को मैं गुणा करके पूरे समीकरण में माइनस से गुणा करता हूं, तो a आपका प्लस हो जाएगा, a माइनस, तो हो जाएगा sin x dx बराबर माइनस का dt। ओके, अब क्या sin x dx के जगह पर हम dt रख देंगे, तो रख दीजिए, तो आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन sin x dx के जगह पर आपको रखना है माइनस का dt, तो माइनस को मैं बाहर रख देता हूं और dt। अब साइन ऑलरेडी है ही, और आप cos x को क्या माने हैं, cos x को आपने माना है t। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया दोस्तों, साइन के साथ कोई भी एंगल नहीं था, तो मैंने cos x को t मान लिया, फिर दोनों तरफ अवकलन किया, तो आपका sin x dt अपन dx आ गया। अब हमको sin x dx का मान चाहिए, तो हमने sin x dx का मान निकाला, तो माइनस का dt, तो माइनस को मैंने बाहर रख लिया और dt रख लिया, sin था ही, और cos x की जगह पर मैंने t माना तो t रख दिया। अब इसका आप समाकलन कर दीजिए, तो माइनस sin t का समाकलन क्या होता है, sin t का समाकलन जो आपका होता है माइनस का cos t प्लस का c। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो हो जाएगा cos t प्लस c। अब cos हो जाएगा, अब t का मान आपने कितना माना है उसको रख दीजिए, तो हो जाएगा cos x प्लस का c, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है sin ax प्लस b cos ax प्लस b। तो सबसे पहले इसको आप समाकलन के रूप में लिख लेंगे, तो आपका हो जाएगा sin ax प्लस b इंटू cos ax प्लस b dx। ओके, अब आपको मानना है किसको, कि दूसरा पद आ जाए, तो यहाँ पर मैं दोनों कंडीशन ले सकता हूँ। यदि आप cos को मानते हैं तो भी आपका sin आ जाएगा, और sin को मानते हैं तो भी cos आ जाएगा। लेकिन यदि आप cos को मानेंगे तो आपका वैल्यू जो आएगी माइनस में आएगी, लेकिन यदि sin को मानेंगे और उसका अवकलन करेंगे तो आपका प्लस cos आएगा। तो हमको माइनस लेना नहीं है, तो क्या करेंगे, मानेंगे sin ax प्लस b बराबर t, तो लिखेंगे माना कि sin ax प्लस b बराबर t। अब लिखेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर, तो हो जाएगा d अपन dx sin ax प्लस b बराबर dt अपन dx। अब sin ax प्लस b का आप समाकलन करेंगे, तो इसका अवकलन करेंगे, तो सबसे पहले आपको ax प्लस b को t मानना होगा। इसका अवकलन देख लीजिए कैसे करना है, जैसे दिया है sin ax प्लस b, तो सबसे पहले आपको ax प्लस b बराबर t मान लीजिए, तो ax प्लस b बराबर t मानेंगे तो आपका हो जाएगा sin t, और sin t का अवकलन आप करेंगे तो आपका हो जाएगा cos t। ये तो होता ही है, लेकिन जो t माना है इस पद का भी अवकलन करना पड़ता है, तो b तो आपका 0 हो जाएगा, लेकिन ax का जो अवकलन होगा वो a हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका a cos
टी का मान रख दीजिए, ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। तो इस तरीके से अवकलन आपको करना होता है। मैंने बेसिक अवकलनीयता का एक वीडियो बनाया है करीब 29 से 30 मिनट का, तो उसको आप देख लेते हैं तो आपको अवकलन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पर आपने देख लिया, तो ये हो जाएगा आपका ए cos ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी आपका हो जाएगा डी टी अपन डी एक्स बराबर। अब आपको मान चाहिए cos ए एक्स प्लस बी डी एक्स का, cos ए एक्स प्लस बी डी एक्स का केवल आपको मान चाहिए। तो एक को क्या करेंगे, उधर ले चलेंगे, तो हो जाएगा cos ए एक्स प्लस बी डी एक्स बराबर आपका हो जाएगा डी टी अपान ए। मैंने क्या किया, ए हमको नहीं चाहिए तो ए को इसके नीचे लेकर आया, तो cos ए एक्स प्लस बी डी एक्स का मान हमारा डी टी अपान ए हो गया। तो यहां पर रख दीजिए, तो हो जाएगा समाकलन साइन ए एक्स प्लस बी को आपने क्या माना है, टी, तो यहां पर आपका हो जाएगा टी, ओके। और cos ए एक्स प्लस बी डी एक्स का मान कितना है, डी टी अपान ए, तो यहां पर आप रख दीजिए डी टी अपान ए, ओके। अब ए आपका कांस्टेंट है तो ए आपका 1 अपान ए बाहर चला आएगा, समाकलन टी डी टी हो जाएगा। अब टी का समाकलन कर दीजिए, तो 1 अपान ए टी स्क्वायर अपान 2 प्लस का सी। अब यहाँ पर आपको टी का मान रख देना है, तो 1 अपान ए टी को आपने कितना माना है, साइन ए एक्स प्लस बी, तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी बटे 2 अब प्लस का सी। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है रूट ओवर ए एक्स प्लस बी। तो सबसे पहले आपको समाकलन का साइन लगा देना है, तो हो जाएगा समाकलन ए एक्स प्लस बी रूट ओवर डी एक्स, ओके। तो ए आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है रूट ओवर ए एक्स प्लस बी। तो सबसे पहले क्या करना होता है आपको, सबसे पहले इसको समाकलन के रूप में लिखना होता है, तो हो जाएगा रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ओके। अब क्या करेंगे, इस पूरे को हम मान लेंगे टी, तो मानेंगे कि ए एक्स प्लस बी बराबर आप टी मान लीजिए। माना कि ए एक्स प्लस बी बराबर टी। अब दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर तो हो जाएगा डी अपान डी एक्स ए एक्स प्लस बी बराबर डी टी अपान डी एक्स। तो ए एक्स का जब अवकलन करेंगे तो आपका ए आएगा और इसका 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा डी टी अपान डी एक्स। हमको मान किसका चाहिए, हमको मान केवल डी एक्स का चाहिए, तो यहां से आप डी एक्स का मान निकालेंगे तो डी टी अपान ए आ जाएगा। अब यहाँ पर मान रख दीजिए, तो हो जाएगा समाकलन ए एक्स प्लस बी की जगह पर आपने क्या माना टी, तो हो जाएगा रूट ओवर टी, ओके। अब डी एक्स की जगह पर क्या रखना है आपको, डी टी अपान ए, तो डी टी अपान ए। अब 1 अपान ए आपका कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन रूट ओवर टी को हम क्या लिख सकते हैं, टी पे पावर 1/2 डी टी, तो हो जाएगा आपका 1 अपान ए टी पे पावर 1/2 का आपको समाकलन करना है, तो टी पे पावर 1/2 प्लस 1 बटे 1/2 प्लस 1, तो हो जाएगा 1 अपान ए टी पे पावर 3/2 बट्टे का हो जाएगा 3/2, तो आपका हो जाएगा 2/3 ए टी पे पावर 3/2। अब यहाँ पर आपको टी का मान रख देना है, तो हो जाएगा 2/3 ए, टी का मान आप कितना माने ए एक्स प्लस बी, तो हो जाएगा ए एक्स प्लस बी पे पावर 3/2। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया है x रूट ओवर x प्लस 2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
इंटीग्रेशन लगाते हैं, समाकलन साइन लगाते हैं, तो x रूट ओवर x प्लस 2 dx। ओके, अब क्या करना है दोस्तों, x प्लस 2 को आप मान लीजिए t, x प्लस 2 को आप मान लीजिए t, तो x प्लस 2 बराबर हो जाएगा आपका t। लिखेंगे दोनों तरफ अवकलन करने पर, तो हो जाएगा d अपन dx x प्लस 2 बराबर हो जाएगा dt अपन dx। अब इसका आप अवकलन करेंगे तो ये दो का तो अवकलन 0 हो जाएगा, x का 1 तो 1 बराबर हो जाएगा dt अपन dx। अब आपको मान केवल चाहिए dx का, तो dx बराबर क्या हो जाएगा dt। ओके, अब यहाँ पर dx की जगह पर dt रख दीजिए, तो हो जाएगा समाकलन x, और x प्लस 2 की जगह पर आपने माना है t, तो हो जाएगा रूट ओवर t, और dx की जगह पर क्या लिखना है आपको dt, तो यहाँ पर मैंने dt लिख दिया। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक x है और t है, तो आप इस तरीके से समाकलन कर नहीं सकते, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिएगा x बराबर आप क्या लिख सकते हैं t माइनस 2, यहाँ से आप x बराबर t माइनस 2 लिख सकते हैं, तो t माइनस 2 रख दीजिए, तो हो जाएगा समाकलन x के जगह पर t माइनस 2 रखना है, तो t माइनस 2 और रूट ओवर t dt। ओके, अब समाकलन t माइनस 2 रूट ओवर t को हम क्या लिख सकते हैं, t पे पावर 1/2 dt। ओके, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब t पे पावर 1/2 से पूरे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा समाकलन t इंटू टी पे पावर 1/2 माइनस 2t पे पावर 1/2, अब पूरे का ब्रैकेट और dt। ओके, अब आगे समझिएगा, तो यहां पर अगर आधार आपका सेम रहता है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 1/2 और 1 जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा, तो हो जाएगा समाकलन t पे पावर 3/2 dt। मैं इसको अलग अलग भी कर ले रहा हूं, फिर बीच में माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, 2 कांस्टेंट बाहर कर लिया, समाकलन t पे पावर 1/2 dt। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया, आधार सेम था तो घात को जोड़ लिया और इनको अलग अलग कर लिया, dt के साथ अलग अलग कर लिया, तो t पे पावर 3/2 dt हो गया, माइनस 2 कांस्टेंट था उसको अलग कर लिया, समाकलन t पे पावर 1/2 dt। अब इसको आप समाकलन कर दीजिए, तो t पे पावर 3/2 का क्या हो जाएगा, t पे पावर 3/2 प्लस का 1 बट्टे 3/2 प्लस का 1 माइनस 2, t पे पावर 1/2 का समाकलन करिए, तो t पे पावर 1/2 प्लस 1 बट्टे 1/2 प्लस 1। अब इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, तो हो जाएगा आपका t पे पावर 5/2 बट्टे हो जाएगा आपका 5/2 माइनस 2, t पे पावर हो जाएगा 3/2 बट्टे हो जाएगा आपका 3/2। अब आपका 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2/5 t पे पावर 5/2 माइनस 2 आपका ऊपर जाएगा तो 4/3 t पे पावर 3/2, अब प्लस का c लगा दीजिए, समाकलन कांस्टेंट, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है x रूट ओवर 1 प्लस 2x स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको समाकलन करना है इसका, तो सबसे पहले समाकलन का साइन लगा दीजिए, तो समाकलन x रूट ओवर 1 प्लस 2x स्क्वायर dx। ओके, अब क्या करना है, अब आपको सोचना है कि इन दोनों पद में एक पद आपका x है और एक पद 1 प्लस 2x स्क्वायर है, किसको मैं मानूं और उसका अवकलन करूं कि दूसरा पद आ जाए। यदि आप 1 प्लस 2x स्क्वायर को t मानते हैं और उसका अवकलन करते हैं तो आपको x के पद में कुछ ना कुछ मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेना है आपको, माना कि 1 प्लस 2x स्क्वायर बराबर आपका t मान लिया मैंने। अब लिखेंगे दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर,
तो हो जाएगा डी अपन डी एक्स 1 प्लस 2x² बराबर हो जाएगा dt अपन dx। अब अवकलन करिए तो 1 का हो जाएगा 0, 2x² का अवकलन करेंगे तो आपका हो जाएगा 4x बराबर हो जाएगा dt अपन dx। अब आपको मान चाहिए केवल x dx का, तो यहां पर आप x dx का मान निकालेंगे तो x इंटू dx और 4 नीचे चला आएगा यानी dt अपन 4। तो इस तरीके से x dx का जो मान आपका होगा dt अपन 4, तो x dx की जगह पर आप dt अपन 4 रख दीजिए तो समाकलन x dx की जगह मैंने dt अपन 4 रख दिया और 1 प्लस रूट ओवर 2x², तो 1 प्लस 2x² को आपने t माना है तो हो जाएगा रूट ओवर t। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया, x dx की जगह पर आपने निकाला है dt अपन 4, तो dt अपन 4 मैंने रख दिया, रूट ओवर था ही 1 प्लस 2x² को मैंने t माना है तो रूट ओवर t dt अपन 4 हो गया। ओके, अब क्या करना है, 4 आपका कांस्टेंट है जिसको बाहर कर लीजिए, 1/4 इंटीग्रेशन रूट ओवर टी को हम क्या लिख सकते हैं, टी पे पावर 1/2 dt। अब इसका समाकलन कर दीजिए तो 1/4 टी पे पावर हो जाएगा 1/2 प्लस का 1 बट्टे 1/2 प्लस का 1, तो हो जाएगा आपका 1/2 1/4 टी पे पावर 3/2 अपान हो जाएगा 3/2। अब 2 आपका ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपका 2/4 टी पे पावर 3/2 बट्टे का 3। अब 2 से कटेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा टी पे पावर 3/2/6, तो टी पे पावर 3/2 बट्टे का कितना होगा 3 दूना 6। अब टी का मान रख दीजिए, टी का मान कितना 1 प्लस 2x², तो हो जाएगा 1 प्लस 2x² पे पावर 3/2 बट्टे का 6। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है 4x प्लस 2 रूट ओवर है x² प्लस x प्लस 1। तो सबसे पहले आपको समाकलन करना है, तो समाकलन का साइन लगा लीजिए, 4x प्लस 2 रूट ओवर x² प्लस x प्लस 1। तो प्यारे दोस्तों ए आपके यहाँ पर dx भी होगा, दो पद है, एक 4x प्लस 2 है, एक x² प्लस x प्लस 1। तो दोनों में से आप एक चीज देख रहे हैं, इसमें से आपका 2 कॉमन है, तो सबसे पहले इस 2 को कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा 2x प्लस 2 रूट ओवर x² प्लस x प्लस 1 dx। अब एक पद a आपका है, दूसरा पद a है, तो आपको सोचना ये है कि इन दोनों पद में मैं किसको t मानूं और उसका अवकलन कर दूं तो हमारा दूसरा पद आ जाए। तो यदि आपको t मानते हैं इसका, यानी x² प्लस x प्लस 1 को t मानते हैं और इसका अवकलन करते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, इसका आ जाएगा 2x प्लस 1, यानी आपका यहाँ पर 1 होगा क्योंकि यहाँ से भी 2 कॉमन है ना, तो 1 होगा। तो इसका जब अवकलन आप करेंगे तो 2x प्लस 1 आपको मिल जाएगा, यानी हम x² प्लस x प्लस 1 को t मान लें, तो लिखेंगे माना कि x² प्लस x प्लस 1 बराबर t। अब लिखेंगे दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर तो हो जाएगा t अपन dx x² प्लस x प्लस 1 बराबर आपका हो जाएगा dt अपन dx। अब इसका अवकलन करिए तो x² का हो जाएगा 2x और x का हो जाएगा आपका 1 और इसका हो जाएगा 0, जो लिखने की जरूरत है नहीं, तो dt अपन हो जाएगा dx। अब आपको किसका मान चाहिए, आपको मान चाहिए 2x प्लस 1 dx का, तो dx की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 2x प्लस 1 dx बराबर आपका हो जाएगा dt। यानी अब हम 2x प्लस 1 dx की जगह पर dt रख सकते हैं, तो आपका हो जाएगा 2 समाकलन। अब x² प्लस x प्लस 1 की जगह आपने क्या माना है, t हो जाएगा, और यह 2x प्लस 1 dx की जगह पर आपका हो जाएगा dt। यह रूट ओवर है तो यहाँ पर रूट ओवर लगा लेना है। ओके,
अब सॉल्व कर दीजिए तो 2 हो जाएगा। रूट ओवर टी को हम क्या लिख सकते हैं, टी पे पावर 1/2 dt। अब इसका समाकलन कर दीजिए तो 2 हो जाएगा टी पे पावर 3/2 बट्टे का 3/2, तो 2 आपका ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 4/3 टी पे पावर 3/2। अब प्लस का सी लगा दीजिए, प्लस का सी यहाँ पर लगा देना है आपको, समाकलन कांस्टेंट। तो आप सॉल्व कर लीजिए तो 4/3 आपका हो जाएगा, टी का मान रख दीजिए, टी का मान कितना है, x² प्लस x प्लस 1, तो हो जाएगा x² प्लस x प्लस 1 पे पावर कितना है 3/2, 3/2 प्लस का सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है 1/x माइनस रूट ओवर x। तो सबसे पहले आपको प्रतिस्थापन से समाकलन करना है, तो सबसे पहले समाकलन का साइन लगा लेते हैं 1/x माइनस रूट ओवर x। अब x को मैं रूट ओवर x इंटू रूट ओवर x लिख सकता हूं, तो लिखेंगे समाकलन 1/रूट ओवर x इंटू रूट ओवर x माइनस रूट ओवर x। ऐसा इसलिए होता है कि x को रूट ओवर x इंटू एक्स लिख सकते हैं, समझ लीजिएगा। जैसे आपका x होता है, इसको रूट ओवर x इंटू रूट ओवर x इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो रूट ओवर x होता है इसको हम x पावर 1/2 लिख सकते हैं, इंटू इस भी रूट ओवर x को x पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो x पावर 1/2 और x पावर 1/2 आपस में जुड़ करके x बना लेंगे, या यह कह सकते हैं साधारण भाषा में आधा x यह है और आधा x यह है, दोनों जुड़कर एक x बनाते हैं, इसलिए हम x को रूट ओवर x इंटू रूट ओवर x लिख सकते हैं। तो आपका समाकलन इन दोनों में रूट ओवर x कॉमन ले लीजिए तो 1 हो जाएगा, रूट ओवर x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा रूट ओवर x माइनस का 1 और dx, यहाँ पर dx जरूर लगा लीजिएगा, dx हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है, इन दोनों में मैं एक को कॉमन मान लेता हूं, तो मान लिया मैंने कि रूट ओवर x माइनस 1 बराबर t, तो मैंने माना कि रूट ओवर x माइनस 1 बराबर मैंने मान लिया t। अब लिखेंगे दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर, ओके, तो दोनों तरफ अवकलन करिए तो हो जाएगा d/dx रूट ओवर x माइनस 1 बराबर हो जाएगा dt/dx। तो रूट ओवर x का अवकलन करना है, एक का तो 0 हो जाएगा, तो रूट ओवर x को पहले हम x पावर 1/2 लिख लेते हैं, तो हो जाएगा d/dx x पे पावर 1/2 माइनस 1 बराबर हो जाएगा dt/dx। अब x पावर 1/2 का अवकलन करेंगे तो x पे पावर 1/2 माइनस का 1 बट्टे 1/2 माइनस का 1 और 1 का तो 0 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा dt/dx। अब 1/2 में से 1 को घटाएंगे तो आपका क्या होगा, x पे पावर माइनस का 1/2 बट्टे आपका हो जाएगा माइनस का 1/2 बराबर आपका हो जाएगा dt/dx। अब ये जो 2 है आपका ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 x पे पावर माइनस का 1/2 बराबर हो जाएगा dt/dx। अब हमको देखना ये है, अब इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो हो जाएगा 2 x पावर माइनस 1/2 को क्या लिख सकते हैं 1/√x बराबर हो जाएगा dt/dx। अब हमको देखना है मान हमको किसका चाहिए, हमको मान चाहिए 1/√x dx का, 1/√x dx का मान चाहिए। तो 2 को मैं नीचे चला लेकर जाता हूं, तो यहां पर देखिएगा आपका क्या होगा, हो जाएगा आपका 1/√x और dx को यहां मल्टीप्लाई करता हूं तो dx बराबर आपका हो जाएगा dt/2। ऐसा इसलिए मैंने किया क्योंकि हमको 1/√x dx का मान चाहिए, तो मैंने क्या किया dx को यहाँ पर लेकर आया और 2 को यहाँ पर, तो 1/√x dx का जो मान हो जाएगा dt/2, तो रख दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा समाकलन 1/√x dx की जगह पर क्या रखना है आपको dt/2, तो हो जाएगा dt/2।
और रूट ओवर एक्स माइनस वन को आपने क्या माना है, टी माना है, तो यहाँ पर टी रख दीजिए। तो अब आगे देखिएगा, ए टू कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लीजिए, तो 1/2 हो जाएगा। और समाकलन dt अपन टी, तो 1/t का समाकलन क्या होता है, log t, तो हो जाएगा आपका 1/2 log t प्लस का c। ओके, अब यहाँ पर t का मान रख दीजिए, तो t का मान रखेंगे तो आपका हो जाएगा 1/2 log रूट ओवर x प्लस 1 प्लस का c, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आशा करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 के सारे प्रश्नों का हल। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं उसको कल की क्लास में और बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।